हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारवी क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 2 बहुपद का कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग PYQ से लेके प्रश्न वाले 2.1 जो तुम खुद ही सॉल्व कर पाओगे इस तरह से हमने बताया है। साथ ही हमने प्रश्न वाले 2.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसके बाद बचा क्वेश्चन तुम खुद ही सॉल्व कर पाओगे। अगर यह वीडियो तुमने अंत तक देखा तो इस चैप्टर से आने वाला 6 से 7 नंबर तुम आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बहुपद। पद गणित में एक संख्या, चर या दोनों संख्या का गुणनफल होता है। जैसे कि 6 एक संख्या है तो इसे भी हम एक पद कहेंगे। इसी तरह x जो कि एक चर है तो इसे भी हम एक पद कहेंगे। अब इन दोनों का गुणनफल 6 इंटू एक्स 6x ये भी एक पद है। इसी तरह 7x 2 5 7 ये सारे पद हैं। अब दूसरे लाइन पे तुम देख सकते हो, इसे जोड़ या घटाकर बहुपद बनाए जाते हैं। तो जैसे कि 6 और x ये दो पद हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 6 ये एक बहुपद कहलाएगा। तो इन दोनों का जोड़ x प्लस 6 ये एक बहुपद है। इसी तरह 6x प्लस 2 ये भी एक बहुपद है। इसी तरह तुम 3x प्लस 2 ये भी एक बहुपद है। और संख्या को हम दूसरे शब्दों में अचर कहते हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, वह है ये चर और अचर क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है px इक्वल टू 2x प्लस 3। अब तुम देख सकते हो 2 और 3 का मान तो तुम्हें पता है और वो स्थिर अवस्था में है, पर यहाँ x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम x की जगह पे 1 रखोगे तो इसका मान 2x 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5, तो इसका मान 5 आएगा। इसी तरह तुम x की जगह पे 2 रखोगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो इसी तरह x का मान कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम चर कहेंगे, और जिसका मान स्थिर यानी चेंज नहीं होगा उसे हम अचर कहते हैं। तुम्हें तो पता है इस दुनिया के लोगों का काम है बांटना। जैसे कि भारत पाकिस्तान बट गया, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ। इसी तरह पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला, एक पद जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि 6 जो कि एक पद है। इसी तरह 2x एक ही पद है तो इसे भी एक पद कहेंगे। इसी तरह 7x 5x 3x। अब इसी तरह दूसरा आता है, वो है द्विपद। द्विपद में दो पद होते हैं। जैसे कि इसमें एक पद 6 है तो दूसरा पद 2x है। इन दोनों को मिलाएंगे तो दो पद होगा, जैसे कि 2x प्लस 6। तो देख सकते हैं इसमें दो पद है, एक पद ये दूसरा ये। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसमें भी दो पद हैं, एक पद ये दूसरा पद ये। तो इसी तरह के बहुपद को हम द्विपद कहेंगे। इसी तरह से थर्ड है त्रिपद। त्रिपद में 3 पद होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देख सकते हैं इसमें 3 पद है, एक पद ये दूसरा पद ये तीसरा पद ये। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो देख सकते हो इसमें भी 3 पद है, एक पद ये दूसरा पद ये तीसरा पद ये। अब तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर 3 से ज़्यादा पद हुए तो उसे क्या कहेंगे, 4 5 पद 6 पद, तो वे सारे पदों को हम बहुपद कहेंगे। 3 से अधिक पद को हम बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट है बहुपद की घात। बहुपद में किसी पद में चर की सबसे बड़ी घात होती है।
उदाहरण तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है 2x² प्लस 2x+1। तो इस बहुपद में x का पावर सबसे ज़्यादा किस में है? 2x² में 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 होगा। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2 3x³ प्लस 4x का पावर 4 प्लस 2x+1। अब तुम देख सकते हो इसमें x जो कि चर है। अब तुम्हें पता करना है इस बहुपद में x का अधिकतम पावर कितना है। तो तुम इसमें देख सकते हो इसमें x का पावर 3 है। अब हमें आगे चेक करना होगा कि x का पावर 3 से बड़ा आगे है या नहीं। तो हम आगे देख सकते हैं x का पावर 4 यानी कि 4 जो 3 से बड़ा है। अब हम इससे आगे चेक करेंगे, इसमें x का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो हम इस बहुपद में देख सकते हैं कि इस बहुपद में चर की अधिकतम पावर 4 है, तो इस बहुपद की घात 4 होगा। नेक्स्ट है x का पावर 7 प्लस 5x प्लस 2x² प्लस 8x का पावर 8। तो हम इसमें देख सकते हैं x जो कि चर है। अब हमें पता करना है कि इस बहुपद में x का अधिकतम पावर कितना है। तो हम देख सकते हैं इसमें x का पावर 7 है। अब आगे चेक करना है कि किसी में x का पावर 7 से ज़्यादा है या नहीं। तो इसमें देख सकते हैं, तो इसमें 7 से ज़्यादा नहीं है, इसमें भी 7 से ज़्यादा नहीं है, पर इसमें देख सकते हैं x का पावर 8 है जो कि 7 से ज़्यादा है। तो इस बहुपद की अधिकतम पावर 8 है, तो इस बहुपद की घात 8 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यक। अब तुम्हें पता है शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक यानी कि जीरो। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है px इक्वल टू 2x-2। अब इस x में ऐसा क्या रखें जो ये बहुपद को जीरो कर दे। तो चलो हम x की जगह पे सबसे पहले जीरो रख के देखते हैं। तो x की जगह पे जीरो रखने से 2 इंटू जीरो माइनस 2 यानी कि 2 इंटू जीरो 0 माइनस 2 यानी कि -2। तो हम यहाँ पे x की जगह पे जीरो रखें तो इस बहुपद का मान जीरो नहीं हुआ, तो हम जीरो को शून्यक नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट हम x की जगह पे 1 रख के देखते हैं। तो px इक्वल टू 2x-2। अब x की जगह पे 1 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0। तो हम x का वैल्यू 1 जो कि इस बहुपद का शून्यक है, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। px इक्वल टू x² - 2। तो तुम देख सकते हो इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इसके 2 शून्यक आनी चाहिए। तो इस बहुपद को शून्यक लाने के लिए हमें px को 0 करना पड़ेगा। तो px को 0 करने से x² - 2 इक्वल टू 0। अब 2 को उस साइड ले जाने से x² इक्वल टू 2 होगा। अब x का मान प्लस माइनस √2 होगा। तो तुम देख सकते हो x का 2 रूट आया, वो है +√2 -√2। तो इससे यह साबित होता है कि बहुपद की घात इक्वल टू शून्यक की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यह है कि यह शून्यक का उस बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर दर्शाते हैं जहां x ग्राफ टच या फिर काटता हो। तो इसका हम आसान भाषा में इस तरह कह सकते हैं, अगर किसी ग्राफ में x अक्ष को टच करता हो या काटता हो उतने शून्यक होंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 1। तो तुम इस ग्राफ में देख सकते हो इसमें x अक्ष को एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसमें एक शून्यक होगा। इसी तरह ग्राफ 2 में तुम देख सकते हो x अक्ष को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट इसमें और दूसरा पॉइंट इस जगह पे, तो इसमें 2 शून्यक होगा।
इसी तरह तुम इस ग्राफ को देख सकते हो, ग्राफ 3, जिसमें 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस जगह पे, दूसरा इस जगह पे और तीसरा इस जगह पे। तो तुम इसमें कह सकते हो कि इसमें 3 शून्यंक है। इसी तरह तुम ग्राफ 4 में, ग्राफ 5 में बता सकते हो। हम तुम्हें 6 ग्राफ को सॉल्व करके बताते हैं। तो इस ग्राफ में देख सकते हो एक्स अक्ष को एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो तुम कह सकते हो इस ग्राफ में 4 शून्यंक है। इसी तरह 2024 में पूछा गया एक सवाल है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यंक है। तो देख सकते हो इस ग्राफ में एक्स अक्ष को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो तुम कह सकते हो कि इसमें 3 शून्यंक है। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 पे 3 शून्यंक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यंक और चर में संबंध, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप तो तुम्हें पता है, जो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और तुम्हें पता है द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है। तो इसमें 2 शून्यंक आनी चाहिए, जैसे कि तुम देख सकते हो अल्फा और बीटा 2 शून्यंक है। तो इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए लिख सकते हैं, जहाँ की बी एक्स का गुणांक है जो एक्स के आगे चिपका हुआ है। अब और ए जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो एक्स स्क्वायर के आगे चिपका हुआ है, वो है ए। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह दूसरा आता है, वो है शून्यंक का गुणनफल। शून्यंक का गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अचर पद, तो अचर पद इसमें क्या है सी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद है नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे चिपका जो भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो ए है, तो इसका हम नीचे यहाँ ए लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो आओ अब हम प्रश्न वाले 2.2 सॉल्व करते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बहुपद के सामान्य रूप में है या नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। तो हम देख सकते हैं, तो हमें पता है बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो तुम देख सकते हो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, सेकंड में 2x है, थर्ड में माइनस 8 है, जो कि बहुपद के सामान्य रूप में है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 इंटू 8 8। अब हमें 8 को इस तरह तोड़ना है, जिसे जोड़े या घटाए तो -2 आ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इन दो पद में x कॉमन है, तो हम x बाहर निकालते हैं, तो अंदर में बचेगा x प्लस 2। इसी तरह हम इसमें देख सकते हैं माइनस जो कि कॉमन है, तो माइनस निकालेंगे, और इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 को बाहर निकालेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस, माइनस बाहर कॉमन निकालें तो अंदर में बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इन दो पद में देख सकते हैं कि x प्लस 2 कॉमन है, तो अब हम x प्लस 2 को बाहर निकालते हैं, x प्लस 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस, तो अंदर बचेगा x माइनस 4
इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग करते हैं, अब दोनों का अलग अलग लिखते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें दो पूर्णांक हुई, एक है -2, दूसरा है +4। एक को हम अल्फा मान सकते हैं तो दूसरा बीटा। अब हमें पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का गुणनफल सत्यापित करना है। तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। और यहाँ पे अल्फा जो कि 2 है, तो देख सकते हो यहाँ पे अल्फा -2 है, -2 प्लस बीटा है 4 इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b कितना है -2, तो इसको हम माइनस इंटू -2 डिवाइड a कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इसको इसके नीचे 1। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड के 2 बराबर हुए। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद में पूर्णांकों का योग सत्यापित हुआ। नेक्स्ट है पूर्णांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पे अल्फा है -2 और बीटा है 4, और राइट हैंड साइड में c जो कि है -8 और a है 1। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में -8 बराबर हुई राइट हैंड साइड के -8 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों का गुणनफल सत्यापित हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2। वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि यह द्विघात बहुपद सामान्य रूप में है या नहीं। तो हमें पता है बहुपद का सामान्य रूप है ax² प्लस bx प्लस c। तो तुम इसमें देख सकते हो 4s² जो कि आगे है, उसके बाद है -4s जो कि bx के बराबर हो सकता है, उसके बाद है +1 जो कि c है। तो हम कह सकते हैं यह सामान्य रूप में है। तो आओ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 इंटू 1 होता है 4। अब हमें 4 को इस तरह तोड़ना है कि -4 आ जाए। तो 4 का दो गुणनफल है, 4 इंटू 1, दूसरा है 2 इंटू 2, तो 4 आ जाता है। अब हमें 2 इंटू 2 को घटाएंगे तो हमें पता है -4 आ जाता है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि इन दो पद में 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लेते हैं तो अंदर में हमें 2s माइनस 1 मिलेगा। इसी तरह हम इसमें देख सकते हैं कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें 1 कॉमन है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें 1 कॉमन है, -2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसमें देख सकते हैं 2s माइनस 1 कॉमन है, तो हम इसमें से 2s माइनस कॉमन निकालते हैं। तो 2s माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो हमें अंदर 2s माइनस 1 की प्राप्ति होगी। अब हम इसे अलग करते हैं। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें s का मान, तो हमें s का दो वैल्यू निकला, वो है 1/2 और दूसरा है 1/2। अब हम एक को अल्फा मानते हैं और दूसरा को बीटा। अब हमें सत्यापित करना है। तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और इसमें अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2, और इसमें देख सकते हो b है -4, यानी कि माइनस इंटू -4। अब a है इसमें 4, तो नीचे 4 लिखेंगे। अब 1/2 प्लस 1/2 होता है 2/2 इक्वल टू इसमें होगा 4/4।
तो हम देख सकते हैं इन दोनों को कट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, वो है 1/1। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में शून्यांकों का योग सत्यापित हुआ। अब नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल। तो तुम्हें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे C का मान है, तो अल्फा इंटू बीटा जो कि 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे C कितना है 1 है, तो 1, और A का मान है 4। तो तुम देख सकते हो 1/2 यानी कि 1/4 इक्वल टू 1/4। तो तुम बोल सकते हो कि शून्यांकों का गुणनफल सत्यापित हुआ। अब इसी तरह हम क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। वो है 6x² - 3 - 7x। तो पहले हमें चेक करना है कि यह सामान्य बहुपद के रूप में है या नहीं। तो हमें पता है सामान्य बहुपद के रूप क्या है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे आगे 6² है, पर इसके सामने -7x नहीं है, तो इसको हम सामान्य रूप में लाना है सबसे पहले। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 3 18 होता है। अब हमें इसको इस तरह तोड़ना है। अब हमें इसको तोड़ के इस तरह लाना है कि -7 आ जाए। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा तो अब हम इसमें 2 और 9 को घटाएंगे तो -7 आ सकता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो तुम देख सकते हो इन दोनों पद में 2x कॉमन है, तो 2x बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब तुम इसमें देख सकते हो माइनस कॉमन है, तो माइनस बाहर निकालेंगे और इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, 9 जो 3 का गुणनफल है। तो हम इसमें 3 कॉमन निकालते हैं, तो इसमें अंदर बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इन दो पद में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो 3x प्लस 1 को बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग करते हैं, सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3, दूसरा है x इक्वल टू 3/2। अब हम इसको अल्फा मानेंगे, दूसरा बीटा। अब हमें सत्यापित करना है, तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा -1/3 है, दूसरा बीटा 3/2 है, और यहाँ पे माइनस b मतलब b है -7। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस इंटू -7, ये है तेरा 6। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो होगा 6, ऊपर होगा -2 प्लस 9 इक्वल टू 7/6। तो इसमें से होगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हुई। तो तुम कह सकते हो इस द्विघात बहुपद में शून्यांक का योग सत्यापित हुआ। अब हमें शून्यांक का गुणनफल को सत्यापित करना है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो यहाँ पे अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2, और यहाँ पे C है तुम्हारा -3।
और a है 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर -3, नीचे 6। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई। तो हम इसे कह सकते हैं इसका गुणनफल सत्यापित हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यह द्विघात बहुपद के सामान्य रूप में है या नहीं। तो तुम्हें पता है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो तुम देख सकते हो सबसे पहले x² वाला टर्म, उसके बाद bx वाला। तो हम देख सकते हैं यह सामान्य रूप में है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 8u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब तुम देख सकते हो इन दोनों में u कॉमन है, तो सबसे पहले u को बाहर निकालते हैं और हम देख सकते हैं 8 जो कि 4 का पहाड़ा में आता है, तो हम लोग 4 को कॉमन निकालेंगे इसमें से। तो अंदर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग करेंगे तो हमें 4u इक्वल टू 0, दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे दो शून्यंक निकलेगा, एक u इक्वल टू 0 और दूसरा u इक्वल टू -2। इसको हम एक को अल्फा मान लिए और दूसरा को बीटा। अब हमें सत्यापित करना है। तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अल्फा है 0 जो कि बीटा है -2। अब यहाँ पे देख सकते हो b का मान है तुम्हारे पास 8, तो -8। अब a का मान है 4/4। इसको 4 को 8 से कट करेंगे तो यहाँ पे होगा -2। तो देख सकते हो लेफ्ट साइड में इक्वल टू राइट साइड के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यंक का योग सत्यापित हुआ। अब हमें इसका गुणनफल सत्यापित करना है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इसमें तुम देख सकते हो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि +0 है। तो हम लोग c के जगह पे 0 पुट करेंगे। उससे पहले अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, इक्वल टू c का मान 0 है और a का मान है तुम्हारे पास 4। तो तुम देख सकते हो 0 इंटू कुछ भी होता है तो 0 होता है। तो 0 इक्वल टू 0/4 0। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई। तो तुम कह सकते हो इस द्विघात बहुपद का शून्यंक सत्यापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, इसको तुम खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले चेक करना है हमें कि यह सामान्य रूप में है या नहीं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो तुम देख सकते हो इसमें x² का टर्म आगे है और इसके बाद x का पद है और लास्ट में अचर पद है। तो देख सकते हैं ये और ये जो सामान्य रूप में है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 होगा 12। अब 12 को इस तरह तोड़ना है जिसको जोड़ना। अब 12 को इस तरह तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको जोड़े या घटाए तो -1x आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं 12 का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 12 होता है। तो हम इसको इस तरह तोड़ सकते हैं 3x प्लस 3x² माइनस 3x² प्लस 3x
माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इसमें और इसमें, इन दोनों पद में 3x कॉमन है, तो 3x को बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अब इसमें हम देख सकते हैं माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकालते हैं, और इस पे देख सकते हैं 4 कॉमन है दोनों पे, तो 4 भी बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं इन दो पद में x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को बाहर निकालते हैं, x प्लस 1, तो अंदर बचेगा तुम्हारा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें x का मान आएगा -1 और दूसरा आएगा x का मान 4/3। एक को हम अल्फा मानेंगे और दूसरा को बीटा। अब हमें सत्यापित करना है, तो तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पे अल्फा तुम्हारे पास है -1 और बीटा है 4/3 इक्वल टू b का मान है यहाँ पे -1, तो माइनस इंटू -1 डिवाइड a का मान है तुम्हारे पास 3 डिवाइड 3। अब इसमें नीचे 3 है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने से इसमें आएगा -3, 4 के नीचे 3 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, यानी कि +4 डिवाइड 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/3। अब इसमें -3 + 4 तो होगा इसमें +1, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुई। अब हमें इसके शून्याङ्क का गुणनफल सत्यापित करना है, तो तुमको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ पे अल्फा है -1, बीटा है 4/3, तो -1 इंटू 4/3 इक्वल टू c का मान यहाँ पे है -4, तो यहाँ पे -4 और a का मान है तुम्हारे पास 3। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो कह सकते हो यह द्विघात बहुपद का शून्याङ्क का गुणनफल सत्यापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। तो तुम्हें इसमें शून्याङ्क का योग जो 1/4 दिया हुआ है, तो शून्याङ्क का गुणनफल -1 दिया हुआ है, और तुम्हें बहुपद द्विघात का फॉर्मूला पता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो तुम इसको वहाँ पे पुट कर दोगे तो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, यानी कि प्लस -1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो तुम x² 1/4x -1। अब तुम देख सकते हो नीचे 4 है, तो 4 को हटाने के लिए तुम्हें इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x² माइनस 1x -4 होगा। तो ये तुम्हारा द्विघात बहुपद निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, जिसमें तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, और तुम्हें द्विघात बहुपद के फॉर्मूला तो पता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, तो यहाँ पे उसको रखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3,
अब हम देख रहे हैं कि इसमें बटे 3 है, तो इसको हटाने के लिए हमको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 मल्टीप्लाई करने से इसके आगे 3x² माइनस 3√2x और इसके नीचे 3 है, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस 1। तो ये तुम्हारे द्विघात बहुपद निकला। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5, और तुम्हें पता है बहुपद द्विघात फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 0 पुट करेंगे, x² 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह हम लोग √5 पुट करेंगे। तो तुम्हें पता है 0 इंटू कुछ भी मतलब 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करने से 0 ही होता है। तो x² 0 इंटू x 0, तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस √5। तो ये तुम्हारा द्विघात बहुपद निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो तुम देख सकते हो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, तो इसको पुट करते हैं। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तुम्हारा 1x और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा तुम्हारा प्लस 1। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का बहुपद निकला। इसी तरह तुम क्वेश्चन नंबर 5, 6 को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें